जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम यूपी टैट और एस टैट के लिए पर्यावरण की क्लास चला रहे हैं, इन्वायरमेंट, जिसमें हमने कल की क्लास में जैविक घटक पढ़ा था और आज की क्लास में हम अजैविक घटक पढ़ेंगे। अजैविक घटकों को हमने 3 भागों में बांटा था। एक भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। भौतिक कारक वो होते हैं जिनके ज्यादा या कम होने से जीव का वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। भौतिक कारक वे कारक होते हैं जिनके ज्यादा या कम होने से जीव के वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। अकार्बनिक कारक वे होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं और कार्बन कारक वे होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और आगे इनके संबंध में मैं अभी नोट कराऊंगा, इन्हें विस्तार पूर्वक आपको लिखवाया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती, जो नई शिक्षक भर्ती आने को जा रही है, उस पर एक आयोग का गठन किया जा रहा है। ये आपने देखा भी होगा, आप सुन भी रहे होंगे, आज के न्यूज़पेपर में सारा यही छाया हुआ है, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। और जो भाई बहन एक अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं, जो अपने टारगेट में लगे हुए हैं, वो 101% सक्सेस होंगे। जो ये सोचते हैं कि ये ऐसे ही चल रहा है, अभी फेंक है, ये है, वो है। और मैंने अपने एमके स्टडी चैनल पर एक वीडियो भी बना कर डाली थी 3-4 दिन पहले, आप देखना कि अभी बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय होने वाला है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। और उससे पहले यही आयोग जो नई शिक्षक भर्ती कराएगा वही यूपी टेट भी कराएगा। यूपी टेट भी होने को है और हो सकता है कल के न्यूज़पेपर में कोई खबर आए या 1-2 दिन में ही आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जो आयोग है वो बहुत जल्दी करने में लगा है और उसमें ये भी है कि परीक्षा जो भी रखा जाएगा टाइम, उसमें परीक्षा सीमित समय से समाप्त करानी है। उसमें जो टाइमिंग नोटिफिकेशन में दी जाएगी उसमें फिर हटाया नहीं जाएगा उसे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि आप परीक्षा सीमित समय पर कराइए। तो आप लगे रहें, हमने ये क्लासेस शुरू कर दी हैं। कल आपको इसमें पर्यावरण में जो एक पॉलिटिकल साइंस आती है, जो संविधान का एक भाग इसमें आता है, हम कल आपको संविधान की क्लास भी दिलवाएंगे। कल को संविधान की क्लास भी आपको मिलेगी। आप अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे रहें। हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी हल करवाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हम पहले आपको देंगे और जब पेपर नजदीक होगा उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चनों के माध्यम से आपको दी जाएगी हमारे एमके स्टडी चैनल से यूट्यूब पर। ऑफलाइन में तो सब चीज़ चलती है, लेकिन आपको यहाँ पर भी हम अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप इसमें कर सकें और आपको रेगुलर ये क्लासें मिलती रहेंगी। आपको ये क्लासें अब रोज रेगुलर मिलती रहेंगी। जो अजैविक घटक थे, अजैविक घटक को हमने 3 भागों में बांटा था और हम अब इन्हें पढ़ते हैं। देखिए, पहला मैंने लिखा था इसमें भौतिक कारक। नंबर 1 भौतिक कारक। आप पिछली क्लास देखें, जो मैंने पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की पिछली क्लास डाली है, मैं बिल्कुल सिस्टम से इसे पढ़ा कर ला रहा हूँ। आप अपने नोट्स बनाइए, तैयारी करें और आप जितनी भी क्लासें मैं इसमें पढ़ाऊंगा देख लेना इनसे क्वेश्चन कितने आपको मिलते हैं। जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, निकलने की संभावना होती है, मैं ज़्यादातर वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मैंने केबीएस पीआरटी में पढ़ा है, उसमें ऑप्शन तक मेरी क्लास से आप देख सकते हैं जाकर। मैथ की क्लास मैंने उसमें पढ़ाई थी, ऑप्शन तक उसमें मिले हैं डायरेक्ट। सीटेट पढ़ाया था कुछ दिन, क्योंकि मैंने लेट शुरू की थी यूट्यूब पर। आप सीटेट में देखेंगे उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हैं। ऐसे ही मैं टेट में फंसने की कोशिश करूंगा, जो जैसे मेरे उस पेपरों में आए हैं। वे कारक जिनके कम या ज्यादा होने से, वे भौतिक कारक जिनके कम या ज्यादा होने से जीव का
जीव के, या जीव का ही रहने दो, चलो, जीव का वृद्धि व विकास प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं। उन्हें भौतिक कारक कहते हैं। उन्हें भौतिक कारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भौतिक कारक कहते हैं। इनके सामान्य होने पर जीव की सकारात्मकता बनी रहती है, बनी रहती है। जीव की सकारात्मकता बनी रहती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें तापमान, आर्द्रता, हवा, जल इत्यादि, यदि ये बने रहते हैं, देखिए भौतिक कारक मैंने लिखे हैं, वे कारक जिनके कम या ज्यादा होने से जीव का वृद्धि व विकास प्रभावित होते हैं, उन्हें भौतिक कारक कहते हैं। इनके सामान्य होने पर जीव की सकारात्मकता बनी रहती है। जब सारी चीजें सही होती हैं तो व्यक्ति की सोच अच्छी होती है, जीव की सोच अच्छी होगी और उसके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जैसे सूर्य की किरणें, तापमान, आर्द्रता, जल, हवा, पानी, ये सब जीव के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये सभी उपयोगिता से उसके पास होती हैं, तो उसकी सकारात्मकता बनी रहती है। आगे दूसरा पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे, अकार्बनिक कारक। अकार्बनिक कारक, मैंने इसका स्ट्रक्चर पिछली क्लास को आप देखें, पिछली क्लास में मैंने इसका स्ट्रक्चर बनवा रखा है, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। अकार्बनिक कारक, अकार्बनिक कारक क्या होते हैं? कार्बनिक कारक वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं, जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, उन्हें अकार्बनिक कारक कहते हैं। उन्हें अकार्बनिक कारक कहते हैं। वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, उन्हें कार्बनिक कारक कहते हैं। उन्हें अकार्बनिक कारक कहते हैं। ये होगा इसमें। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, नंबर 1 जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन या अन्य खनिज,
इत्यादि, अन्य खनिज इत्यादि। ये हमारा अकार्बनिक कारक था। वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अकार्बनिक कारक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कार्बनिक कारक। कौन सा पढ़ेंगे? कार्बनिक कारक। कार्बनिक कारक क्या होते हैं? देखिए, कार्बनिक कारक पारितंत्र के वे कारक, तंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा, जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, उन्हें कार्बन कारक कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, मैं इनके आपको एग्जाम्पल नोट करा रहा हूं। एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए, एक है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये। और एक नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरे नंबर पे प्रोटीन और तीसरे नंबर पर होता ह्यूमस इत्यादि। ये वो होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। वे कारक, पारितंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और अकार्बनिक कारक वे होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती। भौतिक कारक वे होते हैं जिनमें के कमियां ज्यादा होने पर जीव के वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये तीनों हमारे अजैविक घटक के थे। जैविक और अजैविक घटक हमने पूरा पढ़ लिया। जैविक और अजैविक घटक से 100% क्वेश्चन पेपर में अवश्य ही आता है। शायद ऐसा कोई पेपर यूपीटेट का नहीं हुआ अभी तक जिसमें से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना आया हो। आप जाकर प्रीवियस के पेपर देखें, पुराने पेपर को देखें, उसमें जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा और आगे भी आने की संभावना यहाँ से क्वेश्चन रहती है। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें आगे पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के संबंध में हम पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, इसे हम इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला के संबंध में देखिए क्या होती है खाद्य श्रृंखला। जो खाद्य श्रृंखला को हम ऐसा कह सकते हैं, जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर आगे की ओर बढ़ती है, क्रम के अनुसार बढ़ती है, एक निश्चित क्रम में बढ़ती है, हम उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसे हम ऐसा कह सकते हैं, मैं इसका आपको स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। देखिए क्या होती है, जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से, जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से आगे की ओर बढ़ती है
तब वह एक निश्चित श्रृंखला का अनुसरण करते हुए आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, उसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए, अब इसके संबंध में आप लिखेंगे, जैसे घास है, पहले मैंने लिखा घास, घास को खाता है कीट, और कीट को कौन खाता है? मेंढक। कीट को खाएगा मेंढक, मेंढक को जो खाता है वो खाता है सांप, और सांप को खाता है बाज। अब बाज को कौन खाएगा भाई? ये कंडीशन हुई एक। तो एक जैसे घास, घास को खाया हिरन ने, किसने खाया? हिरन, हिरन ने। और हिरन को खाया किसने? शेर ने, हिरन को खा लिया शेर ने। तो इस तरह से जो ऊर्जा, इसका पोषण स्तर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्रम से चलता है, एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्रम से चलता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से आगे की ओर बढ़ती है, जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से आगे की ओर बढ़ती है, तब वह एक निश्चित श्रृंखला का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती है, उसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे मैंने लिखा घास, घास को कौन खाता है भाई? घास को कीड़े मकोड़े इत्यादि ये खाते हैं। घास को कौन खाएगा? कीड़े मकोड़े, आँख फोड़े, इस तरह से कहते हैं ना। गांव में हर भाषा में वही कहते हैं, जो जिसकी मूछें होती हैं लंबी लंबी, है ना, उसे क्या कहते हैं? आँख फोड़ा। घास को किसने खाया? कीड़े ने। और कीड़े को कौन खाता है? मेंढक। जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं उन्हें कौन खा लेता है? मेंढक। और मेंढक को कौन खाता है? सांप। सांप को खाया किसने? बाज को। तो एक छोटे स्तर से उच्च स्तर की तरफ, छोटे स्तर से यानी कि क्रम से ऊर्जा का अनुसरण आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, उच्च स्तर की तरफ बढ़ रही है, हम इसे ही क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर की तरफ, एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर की तरफ जब ऊर्जा का श्रृंखला बढ़ती है, ऊर्जा का संचारण होता है, ऐसे संचारण को, ऊर्जा के ऐसे संचारण को या ऊर्जा के ऐसे पोषण स्तर को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। जैसे घास है, घास को हिरन खा रहा है, हिरन को कौन खा रहा है? शेर। घास को हिरन ने खाया, और हिरन के बाद हिरन को किसने खाया? फिर शेर ने खाया। तो घास हुई छोटी, घास को खाने के बाद हिरन को खाया शेर ने। इस तरह से जैसे इसमें श्रृंखला का स्तर चल रहा है, वैसे ही इसमें चल रहा है, ये खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। खाद्य श्रृंखला, आप इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इसमें कि ऊर्जा कितने पोषण स्तरों में विभाजित होती है, ऐसे भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अभी से बता रहा हूं आपको कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए,
ऊर्जा का प्रामीण, ऊर्जा का प्रामीण कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ऊर्जा का प्रामीण, ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रामीण ये जो मात्रा है वो इधर से नहीं, इधर से चढ़नी चाहिए। प्रामीण होता है ऊर्जा का प्रामीण। ये देखिए, ऊर्जा का जो प्रामीण है वह 4 पोषण स्तरों में बटा होता है। 4 पोषण स्तरों में बटा होता है और इसमें जो ऊर्जा है वो अपने 10वें भाग के बराबर खर्च होती रहती है। ये पूछा भी जाता है, ऊर्जा का जो प्रामीण है वो कैसा बनता है। ऊर्जा का प्रामीण सीधा बनता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऊर्जा का प्रामीण बनता है सीधा बनता है। ऊर्जा कितने भागों में ऊर्जा का स्तर कितने स्तरों में डिवाइड है, बटा हुआ है, 4 स्तरों में बटा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर उसे दिखा रहा हूँ कौन कौन से 4 स्तरों में वो बटा हुआ है। ये है पहला, मैंने सबसे नीचे है, निम्न से उच्च की तरफ जाता है। ऐसे निम्न से उच्च स्तर, निम्न से उच्च स्तर, निम्न से उच्च स्तर की ओर ये चलता है। सबसे पहले इसमें आता है उत्पाद। पहला जो स्तर हमारे पास होता है उत्पाद होता है। दूसरा ये है, इसे मैं और छोटा लिख रहा हूं क्योंकि इसमें ऊपर कम हो जाएगा, आप इसे ऐसे बनाइएगा। ये है दूसरा, ये है, और तीसरा ये 4 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। ये 4 भागों में बढ़ जाता है इस प्रकार से। देखिए, जो सबसे पहला है, सबसे पहले इसमें होता है उत्पाद। सूर्य, जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, सबसे पहले इसमें आता है उत्पादक, या उत्पाद भी लिख सकते हैं, उत्पादक कह दो, या उत्पाद भी लिखा जा सकता है, उत्पादक लिख लेते हैं। और उत्पादक है सूर्य। ये क्या है? सूर्य है। यहाँ पर आता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या आता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पर आता है प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरे में आता है द्वितीयक उपभोक्ता, और इसमें आता है तृतीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ये इसमें आते हैं 4 पोषण स्तर इसमें होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इस तरह से ये होते हैं। इसमें क्या क्या चलता है देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर ली, सबसे नीचे जो है वो 1000 किलो कैलोरी है। कितनी है? 1000 किलो कैलोरी है। दूसरे में जब ये हमारे पास आएगा इसका 10%, तो इसका 10% कितना होगा भाई? इसका 10% 1000 का 10वां भाग कितना होगा? 100 किलो, सॉरी, इसका होगा 10 किलो कैलोरी, और यहाँ पर आएगा 0.1 किलो कैलोरी। इस तरह से ऊर्जा का जो पोषण स्तर है, ऊर्जा का जो प्रामीण है, वो कैसे क्रम में जाता है? निम्न से उच्च स्तर की तरफ जाता है। और मैंने अभी अभी आपको खाद्य श्रृंखला का अध्ययन कराया है। खाद्य श्रृंखला मैंने आपको लिखवाई है, और खाद्य श्रृंखला में ये लिखवाया था कि वे पोषण स्तर जो निम्न पोषण स्तर से या एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर आगे बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं।
मैंने वहाँ पर आपको चैन बनवाई थी, एक खाद्य श्रृंखला बनाई गई थी। जैसे घास को खाता है कीट, कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। इस तरह से घास को शेर हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है। ऐसे एक मैंने चैन भी उसमें बनवाई है। यहाँ पर उत्पादक है, जो उत्पाद द्वारा हमें ऊर्जा मिल रही है, जो हमें उत्पन्न की गई ऊर्जा मिल रही है, वो 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। और इसका 10वां भाग ऊपर, जब प्राथमिक उपभोक्ता में इसका 10वां हिस्सा जाता है, फिर इसका 1/10 भाग फिर इसका यहाँ पर जाएगा, और इसी तरह से ऊर्जा 4 भागों में बढ़ जाती है। 10वें हिस्से में ये खर्च कर ली जाती है। 4 भागों में इसका डिवाइडेशन किया गया है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में। ये बात आपको समझ में आई होगी। ऊर्जा का प्रामीण कैसा बनता है? ऊर्जा का प्रामीण हमेशा सीधा बनता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जीव सांख्यिक प्रामीण बनाया जाता है, तो जीव सांख्यिक जो प्रामीण है वो उल्टा बनाया जाता है, और ऊर्जा का प्रामीण हमेशा सीधा बनता है। क्योंकि सीधा उसे कहते हैं जो निम्न से उच्च की तरफ चले, और जो उल्टा बनता है, उल्टा जब बनेगा जब उच्च से निम्न की तरफ चले। क्योंकि जीव सांख्यिक प्रामीण उल्टा बनाया जाता है। आप ये इस बात का ध्यान रखें। इसमें 2 चीजें हम इसमें बांटेंगे। देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे निकलते हैं, मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता रहा हूं, कैसे कैसे इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन इस पे लिख रहा हूं, और मैंने इनके सबके जवाब ऐसे आपको दे दिए हैं जो भी इसमें बनाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्जा का प्रामीण कैसा बनता है? ऊर्जा का प्रामीण कैसा बनता है, ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊर्जा को कितने स्तरों में बांटा गया है? ऊर्जा को कितने स्तरों में बांटा गया है? और एक क्वेश्चन ये बनाया जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऊर्जा का, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूपी टेट में पूछा गया है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अब देखिए, इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब आप जानते हैं, मैंने अभी अभी इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब बताए हैं, और यही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ऊर्जा का जो प्रामीण है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है। इसका जवाब ये है कि सीधा। और जो जीव सांख्यिकी प्रामीण है, आपको मैंने बताया था कि जीव सांख्यिकी जो प्रामीण है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और ऊर्जा का प्रामीण सीधा बनता है, और तालाब पारितंत्र का प्रामीण भी सीधा बनाया जाता है। देखिए, अब आप इसे देखें, ऊर्जा को कितने स्तरों में बांटा गया है भाई? 4 में। मैंने अभी अभी इसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखाया है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, जिससे सभी जीव जंतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सभी जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पृथ्वी पर ऐसा सबसे बड़ा स्रोत आप सभी जानते होंगे, और इसका जवाब है सूर्य। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं। आप इस तरह से इससे कर सकते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बनकर आते हैं, जिन्हें मैं आपको करा रहा हूं। जो 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, देखिए कौन कौन से बनते हैं।
एक क्वेश्चन इसमें बनता है, निम्न स्तर का पोषण प्राप्त करता, निम्न स्तर का, निम्न स्तर का पोषण प्राप्त करता, निम्न स्तर का पोषण प्राप्त करता। निम्न स्तर का पोषण प्राप्त करके करता क्या होता है, देखिए ऊर्जा के प्रामीण में जैसे जैसे हम ऊर्जा के प्रामीण में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम निम्न स्तर के पोषण कर्ता से उच्च स्तर के उच्च स्तर के पोषण प्राप्त करता, कर्ता ऐसा लिखेंगे भाई, देखो ये गलत लिखा गया, कर्ता ऐसा लिखेंगे, हाँ ठीक है। पोषण प्राप्त करता की, यहां पर भी कर्ता ऐसे ही लिखा है मैंने, ये है कर्ता की और बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, उच्च स्तर के पोषण प्राप्त कर्ता की ओर जाते हैं या बढ़ते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। देखिए आज ये निम्न स्तर का पोषण कर्ता क्या होता है और उच्च स्तर का पोषण कर्ता, दोनों मैंने इसमें लिख दिए हैं। ऊर्जा के प्रामीण में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे हम निम्न स्तर के पोषणकर्ता से उच्च स्तर के पोषण प्राप्तकर्ता की ओर बढ़ते हैं। उच्च स्तर के पोषण प्राप्तकर्ता की ओर क्या करते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। इसे तरह से हम नीचे से ऊपर की ओर जब चलते हैं तो हमें ऊर्जा का, जब हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो हमें ऊर्जा के स्तर प्राप्त होते रहते हैं। मैंने आपको आज जो पढ़ाया है इसमें मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें अजैविक घटक से स्टार्ट किया था और अजैविक घटक में हमने तीन कारक पढ़े, अजैविक घटक में हमने 3 कारक पढ़े हैं। पहला कारक था भौतिक कारक, दूसरा अकार्बनिक कारक और तीसरा था कार्बनिक कारक। भौतिक कारक वे कारक होते हैं जिनके कमियां ज्यादा होने से जीव के वृद्धि विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखा था, सूर्य की किरणें हैं, आर्द्रता है, हवा, पानी, जल, तापमान, इस तरह के मैंने वहां पर एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें अकार्बनिक कारक वे जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, भारी तंत्र के वह कारक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। और तीसरे थे कार्बनिक कारक,
पारितंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, वहां पर हमने आपको एग्जाम्पल भी लिखवाए हैं इसके, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह था यहाँ पर लिखवाए गए हैं। फिर हमने पढ़ा इसमें खाद्य श्रृंखला, कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, उसका मैंने आपको ऊर्जा का प्रावीण पढ़ाया, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखाया है। ऊर्जा का प्रावीण का स्ट्रक्चर कैसे हम देखते हैं। ऊर्जा को कितने भागों में बांटा जाता है, ऊर्जा का जो हमने लिखवाया है उसमें 10% ऊर्जा खर्च होती चली जाती है, 10%। और ये नियम भी कहलाता है लिंडेमैन का 10% का नियम, लिंडेमैन का 10% का नियम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये कई बार पूछा गया है कि 10% का नियम किसने दिया, तो लिंडेमैन थे कि उन्होंने इसका ये नियम दिया था। लिंडेमैन ने 10% का नियम दिया था। और आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहें, वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके सामने इसका खुलासा होने वाला है, क्योंकि 51,000 कुछ पद पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है अपने चैनल पर, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने डाली थी वो वीडियो। इतनी वैकेंसी निश्चित ही उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। प्राथमिक स्तर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत करें। यूपी टेट पहले उससे होगा, जो भी नया आयोग बन रहा है वो यूपी टेट भी उसमें कराएगा। आप अपनी मेहनत पर लगे रहें। जो अपनी सीट निश्चित कराना चाहते हैं और जो फेंक वगैरह ऐसा समझ रहे हैं, वो अपना आराम से सोएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी ना पढ़ें, आप जब पढ़ें, ऐसे व्यक्ति जब फॉर्म निकल जाए और उसके बाद हाथ पे हाथ रख के बैठें, फिर कुछ नहीं होता। जो पहले से लगे रहते हैं, कामयाबी हमेशा उन्हें ही मिलती है। आप एक अच्छा टारगेट बनाकर लगे रहें। कल से मैं इसमें आपको और भी सब्जेक्ट की क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अब जो भी होगा, पहले टेट होगा या वैकेंसी आएगी, 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा। और निश्चित समय में ही पेपर की संभावना है। उसमें लिखा गया है कि पेपर को एक निश्चित दायरे में निश्चित टाइम पर जो रखा जाएगा उसी टाइम पर कराया जाएगा। एक नए शिक्षा आयोग, नई शिक्षा भर्ती के लिए नए शिक्षा आयोग बन रहा है और बहुत ही जल्द उम्मीद यही है और यही आशा है कि जो भी मेहनत करते हैं वो निश्चित ही सिलेक्ट होंगे। हमारी एमके स्टडी से ज़्यादा भाई बहन जुड़ें। मैं अच्छा प्रयास इसमें आपको और भी क्लासें दिलवाने का करूँगा। कल से और क्लासें भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आपके साथ की जाएगी, यूपी टेट में अच्छा स्कोर कर सकें, जिससे आप शिक्षक भर्ती में आराम से जो सुपर टेट होने वाला है उसमें बैठ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। और किसी भी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।